सज्जनपुर गांव में राम प्रवेश किसान संपन्न थे। उनकी पत्नी जल्दी मर गई। अब उनकी उम्र प्रौढ़ हो चुके थे, लेकिन उनके घर में खाना पीना कौन बनाएगा, यह सोचकर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। चूँकि दूसरी शादी जब उन्होंने की तो पत्नी यंग थी और खूबसूरत भी थी, और जबकि राम प्रवेश बूढ़े हो चुके थे। उसकी पत्नी अपने पति से बहुत दुखी रहती थी और वह हमेशा यह गाती रहती थी। बिरथा हो गई मोर जवानिया, पिया पुरानिया मिल गए ना। बिरथा हो गई मोर जवानिया, पिया पुरानिया मिल गए ना। जुल्मी हो गई मोर जवानिया, पिया पुरानिया मिल गए ना। जुल्मी हो गई मोर जवानिया, पिया पुरानिया मिल गए ना। आधी रात को खांसी आवे, सजही से मुहबावे। हम के केहू से बोलत देखी, कहे मोहे बेनीनिया। ऐसा न बूढ़ू धरे भवानी, पिया पुरानिया मिल गए ना। जुल्मी हो गई मोर जवानिया, पिया पुरानिया मिल गए ना। कैसे कटी जिंदगानिया, पिया पुरानिया मिल गए ना। बिरथा हो गई जिंदगानिया, पिया पुरानिया मिल गए ना। जुल्मी हो गई मोर जवानिया, पिया पुरानिया मिल गए ना। बिरथा हो गई जिंदगानिया, पिया पुरानिया मिल गए ना। जुल्मी हो गई मोर जवानिया, पिया पुरानिया मिल गए ना। पिया पुरानिया मिल गए ना। अब वह आसपास यंग लड़कों को देखती थी और उनका मन ललचाता रहता था। उसके चरित्रहीनता की खबर पूरे गांव में फैल गई। एक दिन उसे एकांत में पाकर एक जवान ठग ने कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे रूप पे मैं बहुत मोहित हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता तुम हमारे साथ चलो? मैं भी बुजुर्ग हूँ और वृद्ध की पत्नी होने के कारण तू भी विधवा के समान है। चलो हम यहाँ से दूर भाग करके अपना घर बसा लेते हैं। वहाँ हम दोनों प्रेम पूर्वक रहेंगे। किसान की पत्नी को यह बात पसंद आ गई, क्योंकि वह अपने पति से तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह दूसरे ही दिन घर का सारा सामान, धन आभूषण लेकर के आ गई और दोनों दक्षिण दिशा की ओर बड़े तेजी से निकल पड़े। अभी 2 किलोमीटर ही गए थे कि वहाँ एक नदी आ गई। वहाँ दोनों ठहर गए। जवान ठग के मन में तो लालच था। वह उस किसान की पत्नी से प्यार नहीं करता था, ना तो वह उससे शादी करना चाहता था। वह तो किसान चूँकि संपन्न था तो उसके पास बहुत सारा पैसा और गहने थे। वह किसान की पत्नी का सारा धन लूट करके भाग जाना चाहता था। उसने नदी पार को करने के लिए एक उपाय सुझाया। उसने कहा कि पहले वह पूरा धन और जेवर की गठरी बांधकर दूसरे किनारे पर रख आता है, फिर आकर वह तुम्हें पकड़ करके तैरते हुए पार पहुंचा देगा। किसान की पत्नी चूँकि बहुत होशियार नहीं थी, वह यह बात मान गई। वह धन आभूषणों की गठरी ठग को दे दी। धन आभूषणों के साथ वह पत्नी के कीमती कपड़े भी ले गया।
किसान की पत्नी एक किनारे पर रह गई। इतने में वहाँ एक गीदड़ी आ गई। उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। वहाँ आकर उसने देखा कि नदी के किनारे एक मछली बैठी हुई है। उसे देखकर वह मांस के टुकड़े को वहीं छोड़कर मछली मारने किनारे पर पहुँच गई। इसी बीच आसमान से उड़ती हुई एक चील ने झपट्टा मारा और मांस का टुकड़ा लेके भाग गई। और इधर गीदड़ी जैसे ही उस मछली को पकड़ने के लिए गई, मछली पानी में कूद कर भाग गई। गीदड़ी दोनों ओर से खाली हो गई। मांस का टुकड़ा तो चील ले गई और मछली पानी में चली गई। न उसे मांस मिला न उसे मछली मिली। उसे देखकर किनारे पर बैठी किसान की पत्नी हंस पड़ी और उसने कहा, गीदड़ी, चील तेरा मांस ले गया, मछली पानी में कूद गई। अब आकाश की ओर क्या देख रही है? आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न सारी पावे। यही दशा तुम्हारी हो गई है। गीदड़ी ने मुस्कुरा के कहा, मुझे क्या बोल रही है? तेरा भी तो यही हाल है। ना तो तेरा पति तेरा रहा, ना ही तुम्हारा प्रेमी। वह सुंदर युवक तेरा सारा धन संपदा लेकर के भाग गया। अब तेरा क्या होगा? तू भी तो मेरे जैसे ही है। तूने भी तो वही किया। एक सीधा सादा सज्जन व्यक्ति को छोड़ दिया और एक सुंदर धूर्तबाज युवक के साथ घर से भाग निकली हो और अपने घर के सारी संपत्ति भी उस मूर्ख युवक को दे करके खाली हाथ यहाँ किनारे पे बैठी हो। मेरे और तुम्हारे में क्या फर्क है? हम दोनों समान ही तो हुए। अतः किसी ने ठीक ही कहा है कि जितना तुम्हारे पास हो उसी में संतोष करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें दूसरों का देख करके लालच नहीं करना चाहिए। अपनी वस्तुएं, अपने रिश्तेदारों, अपने का खुद सम्मान करना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। उसे ही सजो कर संवार कर रखने की कोशिश करनी चाहिए। हमें किसी दूसरी चीज़ पे लालच नहीं दौड़ाना चाहिए। तो देखा दोस्तों, आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न सारी पावे। यह कहावत उस किसान की पत्नी और उस गीदड़ी पर कितनी खूबसूरती से लागू हो जाती है। अतः हमें अपनी पाई हुई वस्तु की सबसे पहले सम्मान करना सीखना चाहिए। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।